श्री पुष्टि मार्ग तृतीय पीठ प्रन्यास काकरोली द्वारा संचालित श्री द्वारकाधीश मंदिर नाथद्वारा में तृतीय पीठाधीश श्री वागीश कुमार जी महाराज जी के निर्देशन में चल रहे अधिक मास के मनोरथों का दौर चल रहा है। प्रत्येक मनोरथ में जन सैलाब उमड़ रहा है और श्री द्वारिकाधीश प्रभु एवं श्री लालन के दर्शन कर धन्यता प्राप्त कर रहे हैं। राजभोग में छाक लीला का दिव्य मनोरथ के दर्शन हुए। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण गोचारण के दौरान ग्वाल बालों और गोपियों से प्रेम पूर्वक छाछ, दही, मक्खन और माखन मांगकर खाते थे। गोपियां प्रभु के लिए विविध भोग लाती और भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के बीच बैठकर भोग लगाते हैं। भगवान गोपियों से पूछ रहे हैं कि आज देर कैसे हुई, और फिर गोपियों के हाथ से सामग्री लेकर भोग लगा रहे हैं। ग्वाल बालों को भी अपने हाथ से खिला रहे हैं। इसे ही छाक लीला कहते हैं। भगवान का मांग मांग कर खाना छाक लीला है। यह लीला एक दिव्यति दर्शन का भक्तजन धन्य हुए। राजभोग दर्शन के बाद दोल तिबारी में करीबन 3 फीट यमुना जल भरा गया, जिसमें कमल की पत्तियों को जल में प्रवाहित किया गया। यमुना जल में विविध प्रकार के इत्र घोले गए तथा मोगरे, गुलाब, कमल आदि पुष्प, लकड़ी के खिलौने, मगरमच्छ, कछुआ आदि तैराए गए। चांदी की थालियों में रुई से बनी बतखें भी तैराई गई। यमुना जल के कोने कोने में केले के पेड़ भी लगाए गए, जो व्रज के बगीचे को दर्शाता है। नाव को फूलों की मालाओं से सजाया गया। ग्रीष्म ऋतु काल में अलौकिक भाव को गूढ़ार्थ में ही जीव के लिए जीने की पद्धति भी छिपी है। सामान्य से प्रारंभ करें तो यह आपके अतरंग में ताप है, भले ही वह विरह से है, भले ही वह कलेश हो, भले ही वह सांसारिक कारणों से हो। यदि सब कुछ शीतल करना है तो शीतोपचार के मनोरथों से श्री प्रभु की कृपा आपको यह प्रदान कर सकती है। मौसम खराब होने पर भी श्रद्धालुओं और दर्शनार्थी दर्शन कर रहे थे। मंदिर मुखिया, सहायक मुखिया भीतरिया नाव को धीरे धीरे चला रहे थे। जैसे जैसे ठाकुर जी दर्शनार्थियों के सामने आते हैं, वह बड़ा अद्भुत दृश्य हो जाता है। यह अद्भुत दर्शन करीबन 2.25 घंटे चला। नाव मनोरथ के दर्शन होने के बाद तथा ठाकुर जी अपने निज कक्ष में चले जाने के बाद यमुना जल छोड़ जाता है। यह जल सब दिशाओं में फैल जाता है। दर्शनार्थी इस जल में स्नान करके अपने आप को धन्य मानते हैं। नाव के मनोरथ दर्शन करने के लिए दूर दूर से दर्शन करने आए।